राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हेयर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है, और पैरेलल टाइमलाइंस के बारे में। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैरेलल टाइमलाइंस का ना एक कंसेप्ट होता है कि हम अभी जिस रियलिटी में हैं वैसे ही बहुत सारी रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर अभी मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस है, ठीक है, रिलेशनशिप स्टेटस है, या फिर फैमिली रिलेशनशिप्स कंडीशंस, जो भी मेरी सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़, ये सब है, ऐसे ही आपका अभी जिस लेवल पर है वो, ठीक है, उसमें ना वेरिएबल आता रहता है, मतलब कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं, और फिर वही चेंजेस जिस रियलिटी में होगा वो उसमें उस टाइम की रियलिटी बना देती है। सिंपल उसमें बताऊँ तो अभी मेरी जो सिचुएशन है उससे कम वाली भी एक सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, और उससे ज़्यादा वाली भी सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ना बहुत सारी रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इसे ही हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पैरेलल टाइमलाइन, मतलब कि अलग अलग टाइम एग्जिस्ट करना, अलग अलग रियलिटी एग्जिस्ट करना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ज़्यादा डीप में समझने वाली बात नहीं, बस ऐसा समझ लो कि ऐसा होता है। ओके, तो अगर अभी आप, इसका क्या मतलब है कि मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि अगर 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 आपको अभी कुछ चाहिए ना, अगर अभी आपकी कोई डिज़ायर है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, और अगर आप उसको यहाँ इमेजिन कर पा रहे हो अपने आप को वैसे उस फेज़ में कि आपके पास वो डिज़ायर है, वो आ गई, आपको कैसा फील हो रहा है, इसका मतलब दैट रियलिटी समहाउ एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब वो एग्जिस्ट करती है, बस आपको क्या करना है आपको अपने एक्शन से और अपने फेथ से, बिलीफ सिस्टम से उसके अलाइनमेंट में आना है। और एक बार आप उस फ्रिक्वेंसी पर आ जाओगे तो वो जो रियलिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है ना आपके, वो यहाँ हो जाएगी, मतलब आपके 3D वर्ल्ड में हो जाएगी। अभी वो 4D 5D में है, ठीक है, समझ आया। और पता है, मैंने ना ये कंसेप्ट मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था पैरेलल टाइमलाइंस वाले का, मैंने लगातार 2 दिन, मतलब पूरा मतलब अपना पढ़ाई वगैरह सब छोड़ के ना इस कंसेप्ट पे इतने सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, इतना सब कुछ पढ़ा है, बहुत सारा है ना। मतलब मेरे को, क्योंकि मेरे को था कि ये सच बात है, ऐसा कुछ है, रियल में एग्जिस्ट करता है, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही होते हैं, जैसे फिक्शनल चीज़ें होती हैं, हाइपोथेटिकल चीज़ होती है, वो है। मुझे बिल्कुल 100% प्रूफ चाहिए था, तो मुझे जब वो मिल गया तभी मैं इस कंसेप्ट पे आके वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और इसमें ना यही होता है कि जब आपको अपनी डिज़ायर चाहिए होती है तो आप एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में शिफ्ट करते हो। इसका मतलब अब ये भी मत समझ लेना जैसे कि ना टाइम मशीन, जैसे मैं ऐसे समझती थी कि क्वांटम लीप क्या होता है। लीप होता है ना ऐसे आगे चले जाना, कूदी मार जाना, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये क्वांटम लीप सब करते रहते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो मुझे जब फर्स्ट टाइम मैंने ये वर्ड सुना तो मुझे लगता था कि ठीक है, तो मुझे ऐसा भी मेरे दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं, मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा जो क्यूरियस इंसान नहीं होता जिसको हर चीज़ का पीछे का क्यों जानना होता है, मैं वैसी हूँ। इसलिए ना जब तक मुझे उन सारे क्यों का जवाब नहीं मिल जाता ना, और वो मतलब ऐसे कि ट्रस्ट वर्दी वाली चीज़ों से, रिसोर्सेज से, तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता। तो आप ये समझ लो कि मैंने बहुत टाइम लगाया है इन सब चीज़ों में। है कि आप अपने नर्वस सिस्टम को ना स्टेबलाइज करना लग जाते हो जिस मोमेंट पे आप अपनी रियलिटी के, जैसे रियलिटी आप चाहते हो उस रियलिटी में अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करना सीख जाओ तो आपने समझो क्वांटम लीप ले लिया है। ओके, मतलब आपका वो टाइमलाइन जो है वो शिफ्ट हो गया है, आपके पास आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, समझा। जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मतलब, उसे मतलब नहीं है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और वो जब से हम पैदा हुए हैं ना तब से हमारी जो यादें होती हैं, ठीक है, जो हम सिचुएशंस हमने फेस करी है, हमारे रिलेशंस, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी कैसी बॉन्डिंग है, हमें कैसे लाइफ में इंसान मिले हैं, हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हम कितने लकी हैं, ये सब समझ के ऐसा वाला जो डाटा होता है ना वो नर्वस सिस्टम स्टोर करके रखता है। इसीलिए उस पर यकीन करना बेस्ट होता है। मतलब समझ गए आप को ना, आपकी बॉडी खुद बताएगी। जैसे हम प्रैक्टिस नहीं करते, जैसे मेडिटेशन करते हैं, जर्नलिंग करते हैं ना, स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, ये क्यों करता है कोई इंसान, क्योंकि हमें क्या होता है ना, हमारा लाइफ में आगे क्या होना है, ठीक है, हमें जिन सवालों का जवाब बाहर नहीं मिल रहा होता, जो हमें अपने आप से जानने होते हैं, ठीक है, या फिर अगर बाहर मिल भी रहा है तो वो हमें यकीन नहीं आ रहा होता, ठीक है, हमारी खुद की अवेकनिंग होने वाली होती है, वो वाला टाइम आ रहा होता है हमारी लाइफ में। या फिर हमने कोई डिसीज़न लिया है, क्या वो सही है या गलत है, हमें अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये यही प्रैक्टिसेस करवाती हैं, और इसी प्रैक्टिसेस से हमारा नर्वस सिस्टम बिल्ड होता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप इन प्रैक्टिसेस के करते टाइम कुछ अफर्मेशन देते हो, है ना, या फिर लाइक कुछ विजुअलाइज करते हो, तो एक रिपीटेड पैटर्न पे जब वो चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसे नहीं 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन करा, नहीं, लोगों को महीने लगते हैं, साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो जो बचपन की चीज़ होती है जो उसको अगेंस्ट में होती है, जो उन्हें अभी चाहिए, है ना, उसके अगेंस्ट में जो वो अभी फेस कर रहे हैं, वो जब ज़्यादा डीप लेवल तक, मतलब डीप रूटेड होती है ना इंसान के अंदर, तो उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है प्योरीफाई करने में। एरोप्लेन, तो उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है उन सब चीज़ों को प्योरीफाई करके एक नई रियलिटी को एज अ नॉर्मल कंसीडर कर अपने अंदर
समाना। अगर कोई इंसान है अभी उसके पास पैसा नहीं है और वो कह रहा है कि आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ बिलियनियर, मैं महीने का 2 लाख कमाता हूँ, अभी वो 0 कमा रहा है, चलो 10,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, इतना कमा रहा है, उसे चाहिए कि वो 2 लाख कमाए। तो अभी उसकी रियलिटी क्या है कि वो कम कमा रहा है ना। अभी उसका नर्वस सिस्टम उस चीज़ में ही सेफ फील कर रहा है, 10,000 20,000 मतलब इतने अमाउंट के साथ ही वो सेफ फील कर रहा है नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। इसीलिए वो अपने जो इनकम है, रिसोर्सेज है, सॉरी सोर्सेज के रिसोर्सेज को एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तभी होता है ऐसी सब चीज़ें। या तो अब वो ना उसको होगा कि वो करे करे, बट वो लैक वाली फीलिंग से हो रहा होगा। जिस मोमेंट वो डिसाइड कर लेगा कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं एक्शंस ले रहा हूँ और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं, तो ये मेरी ही है, मतलब उसके पीछे जब वो भागना छोड़ देगा ना और इन सब प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए उसको स्टेबलाइज करेगा अपने नर्वस सिस्टम को कि हाँ भैया तू वर्दी है 2 लाख रुपए कमाने का और कमाएगा। ठीक है, जब हम ऐसे बार बार बोलकर अपने नर्वस सिस्टम को बोलते हैं ना, तो पहले तो वो बोलेगा कि क्या पागलपना कर रहा है, अभी तो 10,000 रुपये कमा रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं कमा रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे यकीन होने लग जाएगा, क्योंकि उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या सही क्या गलत है। तुम उसे जो बोलोगे बार बार वो उसे सही मानने लग जाएगा। और मतलब क्योंकि हम बार बार बोल के ना अपने आप को, अपनी बॉडी को उन स्टेटमेंट्स में सेफ फील करवा रहे हैं। और हम जिस स्टेटमेंट में अपनी लाइफ की, जिस फील्ड की, जिस सिचुएशन में सेफ फील करेंगे, हमारा नर्वस सिस्टम वही लेकर आएगा। समझा? मैंने ना अपने नोट्स में एक बहुत प्यारी सी चीज़ लिखी हुई है, जो थॉट्स होते हैं वो डायरेक्शन सेट करते हैं। ठीक है, हम कैसा सोच रहे हैं वो हमें उस डायरेक्शन में लेकर जाएगा अपनी लाइफ के। ठीक है, अगर कुछ गलत सोच रहा है तो वो गलत फील्ड में जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मतलब उसका फेवर नहीं है उस चीज़ में। दूसरा, हमारे इमोशंस जो होता है वो हमारे एक्सपीरियंसेस को मैग्नेटाइज करता है। मतलब कि अगर मैं कमी वाली फीलिंग फील करूँगी ना, तो मेरे पास ऐसी चीज़ें और दिखेंगी, मुझे और ज़्यादा ऐसे इमोशंस डेवलप होंगे जो मुझे और ज़्यादा कमी फील करवाएगी। और अगर मैं ऐसी वाली फीलिंग, जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंट, ठीक है, सेटिस्फाइड या फुलफिल्ड, ऐसी वाली फीलिंग्स, मतलब ऐसे वाले इमोशंस पे ध्यान दूंगी, ज़्यादा फोकस करूँगी, तो मुझे लाइफ में और ज़्यादा ऐसी ही वाली फीलिंग्स, ऐसे ही वाले इमोशंस आएंगे, मतलब ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिनसे मुझे ये सारे इमोशंस आएंगे। समझा? और ऐसे ही तीसरा पॉइंट है इसमें कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, पहले हमने पढ़ा थॉट क्या करता है, डायरेक्शंस को सेट करता है। इमोशंस क्या करता है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस, हम क्या फेस करेंगे, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस, उनको मैग्नेटाइज करता है। जैसे बोलते हैं बहुत से लोग बहुत चिक 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 करते हैं, वो बहुत इरिटेट हो जाता है, तो उनकी लाइफ में ना होता भी ऐसे ही काम है जिनसे वो और ज़्यादा इरिटेट हो, ऐसे ही होता है। फिर तीसरा था हमारा नर्वस सिस्टम। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो डिसाइड करता है वेदर वी कैन होल्ड इट और नॉट। मतलब हम जो थॉट्स और इमोशंस से अपनी रियलिटी बना रहे हैं, ठीक है, जो सोच रहे हैं, हम उस चीज़ को कितने देर तक होल्ड कर सकते हैं, हम ये कैपेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? एरोप्लेन अगेन, एयरपोर्ट है यहाँ इसलिए गया। तो ये कैपेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा कि हम अपनी इमेजिनेशन जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, हम उसके साथ जो इमोशंस एसोसिएट कर रहे हैं, हम उसे कितने टाइम तक परसिस्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। देखो, मानो ना मानो, मेरे को ना पहले लगता था ये 2 तरीके की चीज़ें होती है, या तो आप एक बार करके छोड़ दो, बिल्कुल सरेंडर, बिल्कुल विश्वास के साथ, ठीक है, लेकिन वो चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आपका उस चीज़ के अगेंस्ट में जो हमारे दिमाग में जो लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे ना, अगर वो क्लियर होंगे तभी वो चीज़ हो पाएगी। मतलब मेरे साथ तो तभी हो पाता है। ठीक है, और अगर ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं ऑलरेडी अपनी 3D रियलिटी में देख रही हूँ, फेवर में नहीं करा है, और बचपन से अगर नहीं करा है, तो मैं वो एक बार बोल के सरेंडर नहीं कर सकती। मुझे अपने अंदर का वो जो काला पानी है ना, उस थॉट का, उसे निकालना पड़ेगा, उसको ऐसे मतलब ट्रांसपेरेंट वाटर डाल के उसे साफ पानी करना पड़ेगा, मतलब अपने थॉट्स को डाइल्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार मतलब मैं ऐसे पहले करती थी, एक बार बोला, सरेंडर करा, बट नहीं होता था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो लिमिटिंग बिलीफ्स थे। जब तक मैं उन्हें क्लियर नहीं करूँगी तो कैसे होगा? इसलिए अब मैं क्या करती हूँ, जब तक मुझे अंदर से फील नहीं होता कि हाँ ये रियलिटी है, या फिर अगर मुझे 10% भी अगर पॉसिबल चीज़ लगने लग जाती है ना, वो तो मैं समझ जाती हूँ कि ओके, इट्स टाइम टू सरेंडर नाउ। अगर मुझे 10% भी लग गया कि हाँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद मुझे कितने डाउट आते हैं, मतलब ये मेरे साथ ऐसा है कि मुझे मैं तब भी मैनिफेस्ट कर जाती हूँ जब भी मुझे डाउट आता है, फिर भी उसके बाद भी, क्योंकि मुझे यकीन है ना कि आई एम द पावरफुल मैनिफेस्टर एंड आई कैन मैनिफेस्ट इवन विद द डाउट्स ऑल्सो। ये लाइन क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत बार बोली हुई है। अब मैंने किसी मैनिफेस्ट करने से पहले ना ये लाइन बोलती हूँ मैं बहुत बार, क्योंकि मुझे पता है इंसानी दिमाग है, डाउट फियर्स आते रहते हैं, अब उनको डाइल्यूट करना हमारा ही काम है। तो मैं पहले से ही अपने आप को ऐसा कमांड दे के चलती हूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ, कुछ भी कर लो, कैसा ही थॉट ला लो, कैसे ही डर लेकर आ जाओ, बट द रियलिटी इज़ कि आई कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग विच आई वॉन्ट। ठीक है, आई सिंपली गेट एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट।
मतलब ऐसे ऐसे करके मैं अपने आप को बोल के रखती हूँ, देखो देखो तुम इतनी पावरफुल हो, सब कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ, मतलब जो भी तुम चाहती हो, अच्छा ओनली गुड थिंग्स हैपन विद मी। ऐसे ऐसे करके ना अपने आप को लाइन देनी पड़ती है। और ये नहीं कि एक बार दे दी, 2 बार दे दी, नहीं, मैं 8 महीने से अपने आप को से लाइन्स दे रही हूँ, बार 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 बार, तब जाके जो मेरा ओल्ड सेल्फ है उसको मैंने पूरी तरीके से ख़त्म करा है और एक नया सेल्फ आया है मेरा, ठीक है, नया वर्जन, जो कि बहुत ब्लेस्ड और एक्सट्रीमली लकी है। पता है ऐसा होता क्यों है? देखो ये भी ना हमारे ही उससे होता है कि हमारे ही कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, हमारे ही कुछ वर्जन्स ऐसे होते हैं जो हमारा ओल्ड टाइमलाइन होता है ना, जिस टाइमलाइन में या तो हम हर्ट हुए हों या फिर हमने कोई लाइक वोंड झेला हो, समझ गए आप, ट्रॉमेटिक चीज़ जो भी होती है, ऐसा कुछ भी अगर हमारी लाइफ में जिस टाइमलाइन में हुआ है, तो हमारा ही कोई ना कोई ऐसा पार्ट, ऐसा वर्जन होता है जो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल होता है। मतलब वो उस इमोशन को, उसको छोड़ने के पक्ष में नहीं होता। हमारा ही ओल्डर वर्जन, उस टाइम का वर्जन, वो ना बहुत लॉयल होता है कि वो उस इमोशन को पकड़ के रखता है। मतलब नहीं है कि बहुत से लोग ना बहुत ग्रजेस होल्ड करके रख जाते हैं, या फिर पास्ट में उनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है तो वो उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाते, बल्कि अपने आगे की फ्यूचर्स को भी, मतलब फ्यूचर में जो भी उनके साथ होना वाला है ना, उसको ऐसे बार बार उसको अपने पास्ट से जोड़ते हैं कि मैंने इतना कुछ सहा है, मैंने ये कहा है, मैंने ये करा है, मतलब समझ गए कि ऐसा कहना चाह रही हूँ मैं। तो उसकी वजह से ना वो बार बार अपने पास्ट में जाते हैं। अब देखो कोई ड्राइवर है, ठीक है, उसको हम तब तक ही अच्छा ड्राइवर बोलेंगे जब वो सामने देख के चलाएगा गाड़ी, है ना, पूरा अटेंटिव होकर कि आगे क्या है, आगे क्या है ना, और प्रेजेंट में रहेगा कि मैं अपने जो भी मेरे को एक्सीलेटर वगैरह है वो ढंग से हैंडल करूँ। ऐसा ड्राइवर ही अच्छा ड्राइवर होता है ना। हम भी अपने लाइफ के ड्राइवर ही हैं। अगर मैं बार बार ऐसे पीछे देखूंगी, अभी मैं पीछे नहीं देख सकती, मतलब ऐसे करके बार बार पीछे देखूंगी, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है ना, ज़्यादा चांसेस है। एक्सीडेंट तो सामने देखोगे तब भी हो जाएगा, लाइफ है, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, लेकिन कैसे हैंडल करना है किस सिचुएशन को, वो हमारे हाथ पर है। बट पॉसिबिलिटीज, पीछे देख के गाड़ी चलाऊंगी तो ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे ना खुशी मिल पाएगी, ना सेटिस्फेक्शन हो पाएगा, ना जो चीज़ें चाहती हूँ अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना, ना वहाँ पे पहुँच पाऊंगी। और अगर पहुँच भी गई तो ढंग से नहीं पहुँचूंगी, लगते मतलब चोट वोट लगते हुए पहुँचूंगे। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही लाइफ के साथ भी होता है। पास्ट में जो इंसान बार बार जाता रहेगा और सिखाने के बाद भी, है ना, वो हील नहीं हो पाते, क्योंकि वो उस चीज़ को, उस दर्द को जो उन्होंने उस टाइम पे सहा है, उससे छोड़ नहीं पाते। उनका वो वर्जन जो है ना कि मैंने इतना सहा है, मुझे इतना दर्द हुआ है, वो उस चीज़ से बहुत लॉयल होते हैं उनको उस टाइम पे, क्योंकि बहुत दर्द हुआ होता है। बट देखो हमें ही ग्रिप छोड़नी होती है आगे बढ़ने के लिए, तो कोई और कुछ करवा नहीं सकता इसमें। आप किसी से कितना ही बोल लो, कितना ही कर लो कि आपको लेट को करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, बट हम नहीं करवा सकते किसी से ये चीज़ें, क्योंकि वो उनकी खुद की लाइफ है, उनके दिमाग और उनके दिल पर डिपेंड करता है वो उन चीज़ को कब और कैसे छोड़ेंगे। हम जरिया बता सकते हैं, मतलब हम जरिया बन सकते हैं, तरीके बता सकते हैं, बट छुड़वा नहीं सकते, वो खुद ही छोड़ेंगे उस चीज़ को। और जो नहीं छोड़ पाता ऐसे अपने जो पास्ट हर्टफुल चीज़ें होती हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। ओके, अभी मैंने इसको कुछ अच्छा लिखा था। हाँ, तो हीलिंग जो होती है ना, वो इन्वाइट करती है हमारे उन्हीं पार्ट्स पे, मतलब ओल्डर वर्जन को, इनटू सेफ्टी, सो दैट दे रिलीज देयर ग्रिप। वही ना कि मैंने बताया ना कि क्योंकि वो बहुत लॉयल होते हैं, उसको सिर्फ जकड़ के रखते हैं अपने दर्द को। तो जो हमारी हीलिंग होती है, हम जब हीलिंग में एंटर करते हैं, ये पता है हीलिंग, हमें हील होना है, ये डिसीज़न भी एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है। फिर उसके बाद इससे भी बड़ा डिसीज़न होता है कि हाँ आप ट्रस्ट कर रहे हो उस चीज़ पे जाने के लिए। बहुत से लोग ना एंटर ले लेके वापस जाते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लोग थोड़ा ना ऐसा करते हैं, दुनिया थोड़ा ना ऐसा करती है, मतलब तुम क्या कह रहे हो, ऐसा बोले मैं ऐसा कुछ ना करूँ। तो फिर तो वैसे ही जियोगे ना जैसे जी रहे हो, दुख में, या फिर इरिटेट होकर, परेशान होकर, या फिर सब कुछ जो चाह रहे हो उसके साथ उल्टा होकर, कैसे होगा? हीलिंग करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। और ये भी मैं बार बार किसी को बोल के नहीं करवा सकती, क्योंकि वो उनकी लाइफ का कर्मा होता है कि उनकी लाइफ के किस सिचुएशन में वो डिसाइड करें कि उनकी अवेकनिंग होनी है, उनकी हीलिंग होनी है। तो हमारी जो लैंग्वेज होती है, हम अपने आप से कैसी बातें करते हैं, क्या हम अपने आप से, एक तो ना कभी भी अपने बारे में बुरा मत बोलना, कभी भी कुछ भी हो रहा हो अपने बारे में बुरा कभी नहीं बोलना। दूसरा बोल रहा है बाहर में पढ़ने दो, बोलने दो, किसी और का मुँह थोड़ा बंद कर सकते हैं। और उनका, देखो कोई कुछ गलत बोलता है ना, तो सबसे पहले उसका दिमाग और उसकी कहानी गंदे होते हैं, ठीक है। अपने आउटर उसमें इतनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग बना के रखो कि किसी और का कुछ गलत तुम तक आए ना, और ख़ुद के बारे में तुम कभी गलत बोलो मत, ठीक है। तो तुम्हारे जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्ड्स होते हैं हमारे।
तो हमारे वर्ड्स जो होते हैं, हमारी जो मेंटल इमेजिनरी होती है, हम जब इन सब चीज़ों को बार बार, विजुअलाइजेशन जो होती है उनको जब हम बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, लूप में कुछ टाइम बाद, मतलब एक जैसा होता नहीं है कि रोज़ तुमको विजुअलाइजेशन करना होता है सोने से पहले और उठने के बाद, ऐसे करके, तो वो एक लूप क्रिएट करता है ना हमारे इन सब चीज़ों का। और इनसे क्या होता है, पहले हमारे थॉट्स चेंज होंगे, फिर हमारी बॉडी चेंज होने लग जाती है। मतलब बॉडी में जो ये जो ग्रिप बना के रखते हैं ना, जो हमारे कहीं ना कहीं एक टफनेस में फील होती है ना, बहुत दर्द, जैसे ना लोगों के ना यहाँ बहुत भारीपन होता है। जैसे जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मतलब जब भी होता है मेरे को ऐसा कुछ, तो मेरे को गले में बहुत ऐसा लंपी फील होता है। मतलब मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, उनको भी ऐसा सेम फील होता है, पहले मुझे पता नहीं था, ठीक है, बट वो चीज़ें इसलिए होती है, वो नर्वसनेस, पैनिक, है ना, और जब डर लग रहा होता है, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेगी, और जब आप ये ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो तो आपकी बॉडी सेफ फील करती है। जब आपकी बॉडी सेफ फील करती है तो ये सब चीज़ें रिलीज़ होती हैं। जब ये सब चीज़ें रिलीज़ होती हैं तो आप जो अपने आप को बार बार लाइन्स बोल रहे हो, वो आपकी बॉडी एज योर न्यू नॉर्मल रियलिटी में एक्सेप्ट कर लेती है। फिर आपकी बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम आपकी जो न्यू नॉर्मल रियलिटी है उसको सेफ फील, मतलब उसमें सेफ फील करने लगती है। और एक बार जब सेफ फील कर लिया उस रियलिटी में, तो आप सोचने लगते हो कि हाँ ये तो पॉसिबल है। और जब आप सोचते हो कि ये पॉसिबल है, आपका वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और जब एक बार कोई चीज़ बिलीफ सिस्टम बन जाती है, वो रियलिटी बन जाती है, हमारे रियलिटी में आ जाती है। ठीक है, समझ आया?